हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है द लेजी टॉपर में। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 है। तो पहले पार्ट में हमने डिस्टेंस फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो आज हम लेकर आए हैं उसका मिड पॉइंट फार्मूला और उसके बाद सेक्शन फार्मूला। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पार्ट 2 में ही, ठीक है। तो दोनों वीडियोस अच्छे से देख लेना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहले सीखेंगे अपन सेक्शन फार्मूला क्या होता है। देखो ध्यान से सुनो। जैसे सपोज करते हैं एक लाइन है, ठीक है, ए बी, ठीक है ना, इट इज़ अ लाइन। तो जैसे बीच में मान लेते हैं कोई पॉइंट है ओ। अब ये कुछ रेशियो में बढ़ गई ना, यानी कुछ टुकड़ों में बढ़ गई। तो यानी कि सेक्शन फार्मूला के अंदर बेसिकली हम अपन रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। किसके रेशियो के बारे में? लाइंस के रेशियो के बारे में। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा सेक्शन फार्मूला का, ठीक है। मान लेते हैं हमारा ये जो पार्ट बटा है, ए ओ तक का जो पार्ट है, ये मान लेते हैं M1 है और ये M2 है, ठीक है ना। M1 और M2, और ए के कोऑर्डिनेट्स है X1 Y1 और ये है X2 Y2, ठीक है। और हमारे को इसका पॉइंट निकालना है, ये वाला O पॉइंट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं X और Y, ठीक है ना। तो X का फॉर्मूला होगा हमारा M1 मल्टीप्लाई X2 प्लस M2 मल्टीप्लाई X1 अपॉन M1 प्लस M2। साथ के साथ लिखते रहना। Y कोऑर्डिनेट निकालने का हमारा फॉर्मूला होगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो हमारे ये फॉर्मूले हमें लिखने हैं। तो हर क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा ताकि प्रैक्टिस होते होते इतनी हो जाए कि भैया फॉर्मूला रट जाए। तो चलो शुरू करते हैं अपनी 7.2। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो उससे पहले चलो एक मिड पॉइंट फॉर्मूला और पढ़ लो, ठीक है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ईजी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी ये लाइन है, ठीक है, ए बी। इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 और 4, इसके दे रखे हैं बी के 3 और 6, ठीक है ना। अब इसके बीच का पॉइंट निकालना है, यानी मिड पॉइंट निकालना है ओ, ठीक है ना। मिड पॉइंट ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एक्स और वाई। तो इसका फॉर्मूला भी बड़ा हलवा सा है, बहुत ईजी सा है। एक्स इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, वाई इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। वेरी इजी, ठीक है ना। तो ये जरा सा फॉर्मूला थे, दो फॉर्मूले थे, हम लोगों को पढ़ने थे। तो अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, चलते हैं डायरेक्ट, बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस। मतलब मान लेते हैं एक लाइन है, ठीक है, ये ए बी एक लाइन है, ठीक है भैया, ए बी एक लाइन है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमारे को -1 और 7, 4 और -3, ठीक है। इन द रेशियो, ये लाइन जो है रेशियो में डिवाइड हो रही है 2:3 में, 2:3 में। और इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था आगे वाला जो रेशियो होता है M1 होता है, पीछे वाला रेशियो होता है M2। तो हमारे को पता है जब रेशियो गिवन है भैया तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। अपने को ये पॉइंट निकालने एक्स और वाई, ठीक है ना। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला अपन इसको फट से खत्म कर देंगे। कैसे होगा? एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, यही फॉर्मूला होता है। तो भैया एक्स वाली वैल्यू पुट कर लो। M1 कितना है हमारा? 2, वो -2 नहीं है, घबराना मत, 2 ही है, क्योंकि रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। x2 x1 y1 x2 y2 4 प्लस M2 3 x1 -1। ब्रैकेट में लिखो भैया, मल्टीप्लाई का है तो ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है। M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 3, इजी पीजी। हाँ जी। तो x इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस -3 1 ज़ा 3। भैया साइन तो चेंज करना है और साथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 1 ज़ा 3, 2 और 3 कितना होता है? 5। तो 8 में से 3 गया 5 अपॉन 5, तो 5 से 5 कट गया, कितना बचा? 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारी? x इक्वल्स टू 1। तो ऐसे ही फट से y निकाल लेते हैं, ठीक है। कोशिश करो खुद निकालने की। y इक्वल्स टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे? देख लेते हैं फट से। x1 y1 x2 y2, 7 और -3, उसके साथ खेलना है हमें, बहुत ईजी है। तो 2 पहला रेशियो था, x1 y1 x2 y2 -3 प्लस, और हमारा रेशियो है 3, अगला आ गया हमारा y1 हमारा आ गया 7, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 3,
ठीक है जी, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, 2 + 3 5। तो 21 में से 6 गए, कितना बचेगा? 11, 11 और 4 15, 15 बचेगा, 5 का 5, 5 3 ज़ा 15। तो भैया y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे? 3। तो x भी आ गया और y भी आ गया। क्या है x और y? 1 और 3। दैट्स इट, दैट इज अवर आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। देखो घबराना मत, ट्राइसेक्शन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, बहुत ईजी सा है, अभी सिखा दूंगा, चुटकियों में आ जाएगा। ट्राइसेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ये एंड ये। पहले तो लाइन सेगमेंट बना लो, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट बना लो इजी सा, ए बी, ठीक है ना। पॉइंट्स क्या दे रखे हैं? 4 और -1, -2 और -3। एक बार हिंदी में पढ़ो, मैंने आसान भाषा में लिखने की कोशिश करी है। एक लाइन 3 पार्ट्स में बढ़ गई, ठीक है ना। कितने पार्ट्स में बढ़ गई? 3 पार्ट्स में। पहले बांट लो इसे, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, 3 पार्ट्स में बढ़ गई। इन पार्ट्स के कुछ नाम दे दो, Q दे दो और इसको P दे दो, ठीक है ना। इनके हमने नाम दे दिए। तो ये जो पार्ट्स में बटी है ना, तो इस Q के पॉइंट निकालने हैं और P के पॉइंट निकालने हैं। इसका कहने का सिंपल सा मतलब है, ट्राइसेक्शन यानी 3 पार्ट में बढ़ गई है, ठीक है ना। तो कभी कभी वो 4 में बांट देगा, 5 में नहीं बांटेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा तुम लोगों का, ठीक है ना। 4 में बेसिकली बांट सकता है वो। तो अपने को Q के पॉइंट्स निकालने हैं, P के पॉइंट्स निकालने हैं, बहुत ईजी है। तो मान लेते हैं पहले अपने को Q के पॉइंट्स निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, हमें Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले ये देखो, हमें Q तक चलना है, हमें Q तक चलना है। तो Q तक पहले देखो कितने पार्ट्स में बढ़ गई है? 3 पार्ट्स में। तो Q तक चल रहा हूँ 1 पार्ट, ठीक है ना। और बाकी का पार्ट कितना हो गया? 2। बाकी का पार्ट कितना हो गया? 2। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। आवर रेशियो विल बी 1:2। समझ आया? क्योंकि Q तक चल रहे हैं, Q तक चल रहे हैं तो एक कदम चल रहे हैं, और बाकी 2 पार्ट्स तो हैं ही हमारे, ठीक है ना। बहुत ईजी है भैया। अब क्या करना है? अरे भाई बहुत ईजी है ना। तो x सेक्शन फॉर्मूला तो पता है ना, कभी भी ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन आए ना तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, इजीली हो जाएगा। m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। बहुत ईजी है। तो वैल्यूज पुट कर लो, वो तो हमें करनी आती है भाई। कैसे? m1 क्या रेशियो हमारा? 1 और x2 -2 + m2 x1 m1 + m2। बहुत ईजी है। अरे यार डायरेक्ट में आंसर लिखने की बहुत गंदी आदत है। प्लस माइनस, -2 1 ज़ा 2, -2 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3। तो बेसिकली प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा? 5/3। क्यों? क्योंकि 8 के साथ प्लस का साइन है ना, तो जिसके साथ प्लस का साइन आता है उसी का साइन उतर जाता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5/3। अब y निकाल लो, m2 y1 अपॉन m2 + m1। बहुत ईजी है। रेशियो क्या थे हमारे? जल्दी बोलो। 1:2, तो 1 का 1, ठीक है। y2 हमारा है -3। भैया साथ साथ सॉल्व करते रहे ना। और 2y1 -1 अपॉन 1 + 2। ईजी है। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2, 3 -5/3। ये हमारे इसके रेशियो आ गए। ये ऊपर मुझसे एक गलती हो गई यहाँ कैलकुलेशन में, एक बार ये देख लो। 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा यार। 6/3 आएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट कट के हमारे 2 आ जाएंगे। तो x की वैल्यू बेसिकली 2 है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आई एम रियली सॉरी। तो एक Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, हम Q निकाल रहे थे ना यहाँ पे, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आया हमारे पास? x क्या आया था हमारा? 2, और y क्या आया मेरा? -5/3। तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब अपन P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अब देखो P तक चल रहे हैं ना, P तक कितना चल रहा है? 1 पार्ट 2 पार्ट, 2 और ये 1, 2:1। रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? 2:1। बहुत ईजी है, ये भी कर लो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो भैया x निकालना है, m1 x2 + m2 x1 m1 + m2, ठीक है ना। m1 हमारा क्या है इस बार? 2 हो जाएगा, x2 -2 + 1, x1 क्या है? 4, 2 + 1 प्लस माइनस -4 + 4/3। तो 0 आ गया।
अपॉन 3। तो बेसिकली आंसर क्या हो गया हमारा 0, x इक्वल्स टू 0। अपन y निकालेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2, ठीक है। 2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1, कोऑर्डिनेट्स चेक करते रहना भाई, कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। 2 प्लस 1, तो बेसिकली आएगा 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 3। तो भैया पी के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हमारे, क्या कोऑर्डिनेट्स आए हैं 0 और 7 अपॉन 3। ध्यान रखें x हमेशा पहले लिखना है, y बाद में लिखना है, ठीक है जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड या फोर्थ, शायद थर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है जहाँ तक मेरे को ध्यान है, हाँ थर्ड वाला नहीं करेंगे अपन, सीधा फोर्थ वाले पे चलेंगे। फोर्थ वाला बहुत ही आसान है। ये फोर्थ क्वेश्चन अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं उन सब में से उल्टा केस है। उल्टा मतलब इतना घुमा हुआ केस नहीं है, बहुत ईजी केस है, ठीक है ना। बस उसका रिवर्स है। क्या है रिवर्स है? फाइंड द रेशियो। अब हमें यहाँ पे रेशियो ढूंढना है। बेसिकली हमें रेशियो दिया होता था, पॉइंट्स ढूंढते थे, लेकिन हमारे को यहाँ पे रेशियो ढूंढना है। तो ये भी बहुत आसान है हमारे लिए। कैसे जी? आगे बढ़ लेते, क्वेश्चन आसान बन जाएगा। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट कौन से पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं? ये और ये। पहले तो लाइन सेगमेंट बना लो। लाइन सेगमेंट जो भी पॉइंट ज्वाइन कर रहा होगा ना, पहले उसको लिख लो तो आसान रहेगा। तो ये अपना है -3 और 10, अगला है 6 और -8 इज डिवाइडेड बाय दिस। ये पॉइंट दे रखे हैं। अब हमें कमाल की बात ये है, इसे क्यों लेट कर लेते हैं। ये कमाल की बात ये है कि हमारे को पॉइंट्स दे रखे हैं, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, तो रेशियो कैसे निकालते हैं ये हम बता देंगे आपको, ठीक है ना। तो समझ आ गया भैया, क्वेश्चन समझ आना चाहिए, बस बात सिर्फ इतनी है। आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन समझ आ गया तो काम बन जाएगा। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, तुम्हें रेशियोज निकालने ना, रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, एक बार देख लो कैसे निकलता है। x इज इक्वल्स टू के, हम रेशियो को लेट कर लेते हैं, लेट रेशियो k:1 हम मान लेते हैं, ठीक है ना। k:1 हम रेशियो मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं मानने में, क्या हम मैथ्स में बहुत कुछ मान लेते हैं, तो k:1 रेशियो मान लिया तो कुछ गया नहीं हमारा। तो फॉर्मूला लिख लेना, kx2 प्लस x1 अपॉन k+1। अब ये जो k है वो तो हमारा रेशियो है, ये हमें ध्यान रखना है। और x, ये बाहर वाला जो x है ये हमारे को दे रखा है ऑलरेडी। क्या दे रखा है? -1, ठीक है ना। तो बाहर वाले -1 लिख देंगे। k का k, x2 क्या है भाई हमारा? x1 y1 x2 y2 6 है, प्लस x1 क्या है हमारा? -3 k+1, ठीक है जी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k+1 को हमें मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, कर लेंगे कोई बात नहीं। अभी पहले लिख लो, लिखना आसान है, कोई बाद में करते रहना। जब धीरे धीरे एक्यूरेसी बढ़ेगी ना तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। 6k ज़ा 6k प्लस माइनस माइनस, तो भैया मल्टीप्लाई करना है, तो -1 को k से करोगे तो कितना आएगा? -k प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से करोगे कितना आएगा? 1, 6k -3। तो k वाले वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले जाओ, ठीक है ना। -k प्लस का 6k इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 6k -3 माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि नंबर के पास जाएगा, वेरिएबल वेरिएबल के पास जाएगा। -7k इज इक्वल्स टू -2, ठीक है ना। तो k इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस कट गया, 2:7। तो k क्या आ गया हमारा? 2:7, ठीक है जी। समझ आया इतना? क्लियर हुआ? तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा 2:7। तो फालतू में वो सेक्शन फॉर्मूले लगाओगे फिर निकालोगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो ये इजी चीज़ है भैया, मज़ा आ जाएगा करने में, ठीक है ना। बस फॉर्मूला याद कर लेना। क्या फॉर्मूला है? k x2 प्लस x1 k+1। ऐसे ही y की दे रखा हो तो y में कर लेना। तो y इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y इज इक्वल्स टू k y2 प्लस y1 अपॉन k+1। ये लिख लेना, बड़ा ईजी है। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द रेशियो। रेशियो ढूंढो, बस रेशियो है ना भैया, आसान हो गया, फॉर्मूला पता है ना। लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, हो सकता है कुछ चेंज हो, ठीक है ना। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है तो भैया पहले लाइन सेगमेंट बना लो, कहीं मत जाओ, पहले लाइन सेगमेंट बना लो। ए पॉइंट बी पॉइंट, ऑलरेडी हमें ए यहाँ पे दे रखा है, पहले तो हम लेट करते थे, यहाँ पे ए दे रखा है। 1 -5 -4 एंड 5, दैट्स इट। इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। यहाँ से खेल थोड़ा शुरू हो रहा है इस क्वेश्चन में। पिछले वाला बिल्कुल डायरेक्ट सिंपल था, ये भी सिंपल है बट थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है।
कोई बात नहीं, इसको भी झेलना क्या है, झेल के क्या ऐसे मजे से कर लेंगे, झेलना झूलना छोड़ो, गलती से निकल गया मुझे, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, अब कोऑर्डिनेट्स निकालना, चलो वो तो बात की बात है, वो निकाल लेंगे। पहले ना हिंदी में देखो, मैंने हिंदी में आसान भाषा में लिखा है इसको, एक्स एक्सिस ने लाइन को डिवाइड किया, ठीक है ना, एक्स एक्सिस ने लाइन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू नाम का, उसका जो एक्स एक्सिस है उसने लाइन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यदि एक्स एक्सिस लाइन को डिवाइड करेगा ना तो वाई जीरो हो जाएगा हमेशा, याद रखना भाई, ठीक है ना। यदि x डिवाइड करेगा तो y जीरो हो जाएगा, यदि y डिवाइड करेगा तो x जीरो हो जाएगा। यहाँ पे x डिवाइड कर रहा था तो इसलिए हमने y जीरो कर लिया। क्लियर है भैया? हाँ जी भैया क्लियर है। रेशियो निकालना है तो k:1, k:1, ईजी है। क्या करना है, तो बस हमें y वाला दे रखा है इस बार यहाँ पे, तो y का यूज कर लेंगे। तो y वाला फॉर्मूला मैंने बताया था रेशियो में दिया, वो तो क्या करना है, सॉल्यूशन लिख के बढ़िया k/y2 + y1 अपॉन k+1, ठीक है जी। y हमारा क्या है बाबा, 0 = k का k, y2 x1 y1 x2 y2, 5 का 5 प्लस y1 -5 k+1, तो 0 k5 ज़ा 5k प्लस माइनस -5 1 ज़ा 5, कुछ है नहीं तो 1 ही लेट करेंगे, k+1। अब k+1 को 0 से मल्टीप्लाई करो, तो किसी को भी नंबर को 0 से करोगे तो 0 ही आ जाएगा, बहुत ईजी है। 5k -5, माइनस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5, तो 0 + 5 = 5k, 0 + 5 कितना हो गया, 5 = 5k, ठीक है ना। 5 ये मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो k तो कितना आ गया 1, तो k कितना आ गया 1, k आ गया 1 हमारा, और दूसरा रेशियो क्या था, 1 ही था, तो रेशियो क्या बन गया, 1:1। अरे खत्म भाई, इजी है, ठीक है ना, 1:1 का हमारा रेशियो बन गया। तो बाबा रेशियो मिल गया। अब हमें कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढने हैं, इसका x ढूंढना है यार बस, ठीक है ना, x ढूंढना है, क्योंकि y तो ऑलरेडी हमें 0 दे रखा है, देखो सॉरी, x ढूंढना है, y ऑलरेडी हमें 0 दे रखा है। अब भैया x ढूंढना है तो x भी निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे को k का रेशियो पता है, k का रेशियो पता है ना, क्या पता है, k का रेशियो क्या है, 1 है, तो चलो हो जाएगा। हमें x ढूंढना है, तो x का फॉर्मूला क्या है, k(x2 + x1 अपॉन k+1), ठीक है। x ढूंढना है तो x को x ही लिख देंगे, k का रेशियो क्या है 1, x2 क्या था हमारा, x2 देखना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे से, लेट मी चेक 1 -5 4 -4 5, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बार बार भूल ना जाए, 1 -5 -4 और 5, यही कोऑर्डिनेट्स थे, हाँ जी यही कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है ना। तो हमारा x2 -4 + x1 1 + 1, डन है जी, इजी बीजी, बहुत इजीली हो जाएगा अब ये क्वेश्चन। कैसे हो जाएगा, अरे बैठे हैं ना, प्लस माइनस, -4 1 ज़ा 4 +1 अपॉन 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 2 प्लस माइनस 3 आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस करोगे, माइनस का साइन लगेगा ना, क्यों लगेगा, क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, 3/2, x कितना आ गया -3/2, कोऑर्डिनेट क्या आ गया x 3/2 और y कितना था 0, खत्म। इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि ना समझ आए तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं समझा दूंगा, इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, जब भी समझा दूंगा, अदरवाइज वीडियो को पीछे करके देख लो, समझ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि इंटरेस्ट के साथ देखोगे ना इस क्वेश्चन को तो भैया बहुत मजा आ जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से सुनो, इफ 1 2, एक कोऑर्डिनेट ये दे रखा है 4y, दूसरा ये x6, ठीक है, और 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के क्या है, वर्टिसेस है, तो पहले तो पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स a b c d कुछ ये दे रखे हैं, a हमारा 1 2 है, b हमारा 4y है, c हमारा x6 है और d हमारा 3 5 है। और हमें क्या बोला उसने, x और y ढूंढने के लिए। देखो सबसे हलवी चीज है, कैसे भैया, ध्यान से सुनना। पैरेललोग्राम जो होगा ना, इसका डायगोनल है AC और इसका डायगोनल है DB, तो भैया इसका मिड पॉइंट निकाल लो। क्यों, क्योंकि इसके डायगोनल का और इसके डायगोनल का मिड पॉइंट हमेशा इक्वल होगा, यानी कि AC का जो मिड पॉइंट होगा वो DB के मिड पॉइंट के इक्वल होगा, तो बहुत इजीली काम बन जाएगा हमारा। तो सबसे पहले देखो ध्यान से सुनो, अपन निकालते हैं AC का मिड पॉइंट, ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने वीडियो की शुरू में बता दिया था, x = x1 + x2 अपॉन 2, y = y1 + y2 अपॉन 2, ठीक है ना। AC
तो ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, सी हमारा ये है, डी हमारा ये है। तो ए सी, तो x1 x2, x1 y1 x2 y2, x1 कितना है 1 प्लस x अपॉन 2, ठीक है जी। y कितना है हमारा 2 प्लस 6 अपॉन 2, तो y आ गया हमारा 8 अपॉन 2, y आ गया हमारा 4, ठीक है ना। x की वैल्यू आगे आ गई 1 प्लस एक्स और y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। घबराना नहीं है, AC का मिड पॉइंट निकल गया ना, बस DB का मिड पॉइंट निकाल लो, बहुत ईजी है। मैंने यहाँ पे आप लोगों की सहूलियत के लिए ऊपर पॉइंट्स लिख दें ताकि पीछे बार बार हमको जाना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लंबी ना हो। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो डी भी निकालना है ना भाई हमारे को, डी और बी। तो डी और बी के पॉइंट्स देखो, x1 y1 x2 y2, 3 प्लस 4 अपॉन 2, 7 अपॉन 2। तो y देखो, y प्लस 5, तो y कितना आ गया, y प्लस 5 अपॉन 2। अब हमारे को क्या पता है कि उसका मिड पॉइंट उसके मिड पॉइंट के इक्वल है। किसके मिड पॉइंट के इक्वल है भैया, AC का मिड पॉइंट DB के मिड पॉइंट के इक्वल है। देखो यहाँ बताया था ना मैंने, ध्यान से देखो, AC का मिड पॉइंट और DB के मिड पॉइंट के इक्वल है। तो यानी कि AC का जो रिजल्ट आया था ये, और DB का जो रिजल्ट आया, X का रिजल्ट X के इक्वल होगा, ठीक है ना, और Y वाला रिजल्ट Y के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे लिख लेंगे पहले अच्छे से, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ DB, ठीक है ना। तो मिड AC का मिड पॉइंट का X क्या आया था हमारा, ये देखो अच्छे से, 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, और इसका DB का मिड पॉइंट का X क्या आया था 7 अपॉन 2, ठीक है। तो इजीली सॉल्व कर लो पहले से x को, 2 को 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना है, पहले लिख लो आराम से, 7 2 ज़ा 14, क्योंकि सिंगल डिजिट है तो हो ही जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2x ज़ा 2x 14, 2x को यहीं रखेंगे क्योंकि वेरिएबल वाली टर्म तो है नहीं यहाँ पे कोई, प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो 2x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, 2 6 ज़ा 12, तो x कितना आ गया हमारा 6 आ गया, बहुत ईजी। अब y हमारे को पता है कि y भी उसके इक्वल होगा, तो उसका y क्या आया था 4, 4 इस वाले y के भी इक्वल होगा, है ना भाई, इजी है ना। तो 4 इज इक्वल्स टू y प्लस 5 अपॉन 2, तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू y प्लस 5, प्लस का 5 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, x कितना आया 6 आया, और y कितना आया 3 आया, खत्म, डन हो गया, x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 3, डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 7th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वालों में ये MCQ में आता है, कमाल की बात ये है, और बेसिक वालों में भी 2 नंबर का आता है ये, ठीक है ना। कैसे भैया, कॉन्सेप्ट को समझना, सबसे पहले एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है वो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, हिंदी में लिख रखा है, टेंशन मत लेना, समझा दूंगा अच्छे से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A, हमें A कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट निकालने हैं, ठीक है ना, A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बेसिकली, वेयर AB इज द डायामीटर, AB क्या है हमारा डायामीटर, इन्फॉर्मेशन असली यहाँ पर है, ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है AB, हुज सेंटर इज दिस, उसका सेंटर जो है वो ये दे रखा है, और B पॉइंट जो है वो मेरे को ये दे रखा है। तो पहले तो एक सर्कल बना लो छोटा सा, कोई बड़ी चित्रकारी करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है तो समझ लेंगे। AB एक डायमीटर है, तो भैया ये डायमीटर होके हमें पता है, उसने बोला A के पॉइंट्स निकालना है, तो A के पॉइंट्स ये बोल रहा है ना, AB डायमीटर है, A का पॉइंट निकालो जिसमें सेंटर 2 माइनस 3 है, और B जो है 1 और 4 है, तो A के पॉइंट को हम x और y मान लेंगे, ठीक है, और B के पॉइंट को हमारे को दे ही रखा है तो 1 और 4 लेना ही पड़ेगा। उसका सेंटर हमें दे रखा है, का दे रखा है बबुआ, सेंटर हमें दे रखा है 2 और -3, इसको O मान लो। तो भैया सेंटर दे रखा है, तो तुम्हें पता है ये जो डायामीटर होता है इसका सेंटर दे रखा है, तो यानी मिड पॉइंट है, क्योंकि बराबर बराबर पार्ट में बटेगा ना, ये तो बात हमें पता है अच्छे से कि ये और ये बराबर पार्ट में बटेगा। तो भैया बहुत इजी चीज़ है, कैसे इजी चीज़ है, ध्यान से सुनो, मिड पॉइंट है ना,
क्योंकि बीच का पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है ना अपने को, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या करना है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है, जो होगा आगे देखी जाएगी। चलो लगा लो, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। तो x हमें ऑलरेडी दे ही रखा है मिड पॉइंट, 2 इज इक्वल्स टू x1 x प्लस x1 y1 x2 1 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4 x प्लस 1, तो प्लस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, x कितना आ गया 3। तो ऐसे ही y निकाल लो, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो y हमें ऑलरेडी दे ही रखा है -3। ध्यान रखना कोऑर्डिनेट सही लिखना भाई, y प्लस 4 अपॉन 2, 2 3 ज़ा 6, लेकिन -6 आएगा, क्यों, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई में जब प्लस माइनस माइनस जो पढ़ा याद है ना, बस वही लिखना है। साइन से उनकी ज़्यादा टेंशन नहीं, प्लस माइनस माइनस होता तो माइनस लिख दिया, माइनस माइनस प्लस होता तो प्लस लिख दिया, ठीक है ना, बड़े छोटे का कुछ नहीं देखना। y प्लस 4 -6, माइनस का 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4, सॉरी प्लस का 4 इधर जाके माइनस का 4, तो y कितना आ गया, -10, तो x भी आ गया, y भी आ गया, कहानी खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ़ a and b are -2 and 2 -4 रिस्पेक्टिवली। देखो रिस्पेक्टिवली का ना बहुत बड़ा मतलब होता है इसके पीछे, समझना क्या बोल रहा है। रिस्पेक्टिवली मतलब है a पहले लिखा है ना, तो a के पॉइंट हमारे ये हैं, b बाद में लिखा तो b के पॉइंट हमारे ये हैं। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, काफ़ी बच्चों को ये समझ ही नहीं आता, ठीक है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढने हैं p के, सच दैट AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। ये कुछ नहीं, ये अभी मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लेना, बहुत इजी पार्ट है, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट हमें दे रखा है ना, तो पहले लाइन सेगमेंट बना लो, सबसे आसान चीज़ है। लाइन सेगमेंट इसलिए बनवा रहा हूँ बार बार यार, 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पे फिगर्स काफ़ी बनानी पड़ती है, तो अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी तो ठीक रहेगा। -2 2 और -4, AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। थोड़ा फोकस करके सुनना इस पार्ट को, कुछ नहीं है, AB मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई से कहा जाता है चीज़ डिवाइड में, तो AB क्या आ गया 3/7, और उसने बोला है कि P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट, तो P कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है जी, P कुछ इसके ऊपर आ रहा है, तो P का रेशियो, AP का रेशियो कितना हो गया 3, तो AP का रेशियो कितना है 3, क्योंकि डिवाइड का मतलब होता है रेशियो, क्या मतलब होता है रेशियो 3, और AB ये पूरी लाइन कितनी है 7 की, इतनी 3 है और इतनी 7 है, देखो पूरी 7 की है, मतलब पूरे के पास 7 चॉकलेट है, इसके पास 3 चॉकलेट है, तो इसके पास कितनी होंगी 4 चॉकलेट ही बचेंगी ना, तो रेशियो कितना आ गया हमारा 3:4 का, तो AP रेशियो PB हमारा क्या हो गया 3:4। तो ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, इस तरीके से रेशियो ढूंढना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारे को रेशियो ढूंढना था, रेशियो मिल गया, अब हमारे को सेक्शन फॉर्मूला आता है, सेक्शन फॉर्मूला आते ही हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, कहानी खत्म। तो x इज इक्वल्स टू m1 x2, इसका y नहीं निकलवाऊंगा, y तुम लोगों को होमवर्क में है, तो y तुम मेरे को ऐसा करना कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि पता भी तो चले कितने बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे। तो m1 हमारे को दे रखा है 3, x2 x1 y1 x2 y2 2, 4 -2 3 + 4, ठीक है ना, 3 + 4, 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, 3 + 4 7, तो -2/7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2/7। भाई तुम लोगों का होमवर्क है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं बस हमारे। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 2 से, बस इसमें फ़र्क इतना है कि वहाँ पे 3 पार्ट्स थे, अब यहाँ पे क्वेश्चन में इसने 4 पार्ट कर दिए हैं, तो बहुत इजी है, बहुत हलवा क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। लाइन सेगमेंट ये दे रखा है हमारे को A और B, पहले लाइन सेगमेंट बना लो, क्योंकि 4 पार्ट है तो थोड़ा बड़ा लाइन सेगमेंट बना लेंगे। A B, इसके कोऑर्डिनेट है -2 2, इसके कोऑर्डिनेट है 2 और 8, लेट मी चेक, सही है ना, ये कोऑर्डिनेट गलत हो तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाए। हाँ 2 और 8 ही है भाई, ठीक है, तो 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो भैया 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट हो गया, बड़ा इजी है। इसके पॉइंट दे दो P Q M, तो हमें P के पॉइंट भी ढूंढने हैं, Q के भी ढूंढने हैं, M के भी ढूंढने हैं, तो पहले P तक ढूंढते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बहुत इजी है, कैसे,
तो P तक चल रहे हो जब तुम A से, तो कितना चल रहे हो, 1, कितना चल रहे हो, 1 चल रहे हो ना, 1 पार्ट, तो बाकी कितना पार्ट रिमेन रह गया, 3 पार्ट, ठीक है ना। तो P का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 1:3, रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 1:3। अरे कैसे भाई, ये देखो ना, P तक चल रहे हो, 1 पार्ट है ना, इतना एक पार्ट हो गया ना, तो 1 रेशियो, ये बाकी 3 रेशियो, ठीक है ना, 1:3। तो बस सेक्शन फॉर्मूला आता है। तो भैया कैसी बातें कर रहे हो, m1x2 प्लस m2x1 ऑन m1 प्लस m2, ये बार बार भैया फॉर्मूले क्यों लिख रहे हो, भैया याद करने के लिए, ठीक है। m1 कितना है हमारा 1, x2 2 प्लस m2 कितना है 3, x1 -2 1 प्लस 3, x इज इक्वल्स टू 2 -6/4 -4/4, x कितना आ गया -1, x आ गया भैया, तो y भी निकाल लो। वन 8 3 2 1 प्लस 3 4, डायरेक्ट लिख दो ना, रेशियो प्लस करने की जरूरत नहीं है। 1 8 सा 8 प्लस 6/4, y कितना आ गया 14/4, 2 7 सा 14, 2 2 सा 4, तो y का क्या पॉइंट आ गया 7/2। x के पॉइंट हमारे क्या आए थे 1 -1 सॉरी, और y कितना आया मेरा 7/2। तो p के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए -1 और 7/2। अब हम चलते हैं q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। देखो q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो भैया p के निकल गए। अब q तक देखो हमारा कितना बढ़ गया, a से लेकर q तक चलो, कितना चलोगे 2, ठीक है ना। देखो ध्यान से, a से लेकर q तक चलोगे 2, ये भी 2, तो 2:2। बेसिकली रेशियो कितना हो गया 1:1 का, क्यों 2:2 को काटोगे तो 1:1 ही हो जाएगा ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q थे, कोऑर्डिनेट्स q के रेशियो क्या होंगे हमारे, q तक चल रहे हैं ना हम, देखो 2 पार्ट चले, ये 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, 2:2, तो काटोगे तो 1:1 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 2 2 1 2 कट गया। सेम नंबर से कटना चाहिए, कहीं ऐसे उल्टे सीधे नंबर से काट दो, तो 1:1 का रेशियो बेसिकली आ गया हमारा, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। y का भी मैं फट से यहाँ लिख देता हूँ, y इज इक्वल्स टू सॉरी m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 1, x2 कितना है 2, ठीक है, 1, x1 कितना है -2 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। y इज इक्वल्स टू m1 1, y2 2 प्लस m2 1, y1 2, 1 प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस माइनस -2, 2 में से 2 गया 0/2, बेसिकली आंसर क्या आ गया हमारा 0, ठीक है। y 8 1 जा 8, 2 1 जा 2/2, 10/2, कितना आ गया 5, तो y आ गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ हमारे q भी आ गए, कितने 0 और 5। तो ऐसी m निकाल लो, तो m तक कितना चल रहे हो पहले a से, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो 3 ये 1, 3:1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सॉरी थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है, तो यार यहाँ पे हो नहीं पाया, ये लिख नहीं पाया मैं साहब, ठीक है। तो रेशियो हमारे को पता है 3:1 है, क्यों भाई, क्योंकि 3 पार्ट यहाँ बढ़ रहे हैं m तक चलने में, a से लेकर m तक चलने में, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, 3 पार्ट 1 पार्ट, 3:1, 3 2 प्लस 1 -2, 3 प्लस 1, अब ये y 3 8 प्लस 1 2, 3 प्लस 1, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, -2 अपॉन 4, 4/4, कितना आ गया 1, x आ गया मेरा 1, ठीक है। 8 3 जा 24, 2 1 जा 2 और ये 4, ठीक है। तो y 24 प्लस 2 26/4, काट दो 2 से,
13/2 ये हमारे m के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। लास्ट क्वेश्चन है, चलो खत्म करते हैं वट से। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस का एरिया निकालना है। तो भैया रोम्बस क्या होता है, रोम्बस यानी कि एक ऐसी शेप जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है ना, और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर काट रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बना के दिखा देता हूँ। ऑल द साइड्स इक्वल नहीं दी गई क्योंकि भैया पेंसिल से बना नहीं रहे, पेन से बना रहे, तो ये रोम्बस है एक तरीके से, और इसके जो 90 डिग्री पे एंगल्स काट रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। इसके जो वर्टिसेस हैं इसके दे रखे 30, ये ऊपर वाला कोने वाला 30 दे रखा होगा, 4 5 मान रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर बोला ना उसने, ऑर्डर में लेना, तो भैया ऑर्डर में चलेंगे हम, ठीक है ना। NCERT का ऑर्डर है -2 -1, ठीक है ना। तो अब इसका डायगोनल से हमको क्या निकालना है, इसके एरिया निकालना है। तो एरिया अंदर का पार्ट होता है, तो पहले तो एरिया पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी कि डायगोनल निकाल लो और उनका मल्टीप्लाई कर दो। ये डायगोनल निकाल लो, इसका A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, AC निकाल लो, ठीक है, AC निकाल लो और D भी निकाल लो। क्या निकालना पड़ेगा इसमें, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस ऑफ AC फॉर्मूला पता है भैया, नहीं पता तो पहली वीडियो जाके देख लो। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट का अंडर रूट, ठीक है, x1 y1 x2 y2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस -4 का स्क्वायर, 4 में से 0 गए 4 का स्क्वायर। तो चाहे माइनस का स्क्वायर हो प्लस का स्क्वायर हो, आंसर हमेशा प्लस में ही आता है। 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर का मतलब होता है, बताया था ना मैंने पहले, 4 × 4, यानी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे 4 को 2 से कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। स्क्वायर का मतलब होता है नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 4 × 16, तो 16 और 16 कितना हो गया 32। अब ये 32 आया है, तो 32 को हमारे को क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर करना मैंने तुम्हारे को पहले चैप्टर में सिखा ही दिया था, नहीं करा तो यहाँ पे सीख लो भाई। 16 8 4 2 2, ठीक है ना। 16 8 4 4 2, तो 2 2 का जोड़ा बाहर आ गया, 2 × 2, ये अकेला 2 बचा, तो इसको रूट में ले लो। तो 2 2 ज़ा जोड़ा बनता है ना, तो जोड़े में से एक बाहर ले लेते हैं बस। 2 2 ज़ा 4, 4√2, तो AC का तो डिस्टेंस आ गया हमारा। तब डिस्टेंस ऑफ BD निकालते हैं फटाफट। तो BD के कोऑर्डिनेट्स हमारे को ये दे रखे हैं, तो फट से हम निकाल लेते हैं। 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर। भैया दोनों साइन होते हैं तो साथ में मैंने बोला कि ब्रैकेट लगा के चलो सहूलियत के लिए। 4 - प्लस स्क्वायर, 5 - प्लस 4 + 2 6 6 का स्क्वायर, 5 + 1 6 6 का स्क्वायर, 36 + 36, ठीक है ना। तो इसका तुम लोगे जब तुम, तो तुम्हारा आएगा कुछ 30 30 60 60 और 12 72। तो 72 का प्राइम फैक्टर करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 6√2, 6√2। नहीं पता तो करके दिखा देता हूँ। तीन का जोड़ा बाहर, 2 का जोड़ा बाहर, 2 रूट अकेला बचा तो रूट में आ गया। तो भैया BD निकल गया और AC निकल गया, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो हाफ के साथ। तो एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इनटू डायगोनल्स, तो हाफ का हाफ, डायगोनल क्या आया था पहला हमारा 4√2 मल्टीप्लाई 6√2। देखो आराम से करना, जल्दी मत करना, सीख के जाना। 6 को 4 से करोगे 24 आएगा, √2 को √2 से करो तो 2 आ जाता है, ठीक है ना।
रूट 2 को 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा। तो अब ये 2 से 2 कट गया, ये मल्टीप्लाई होगा पूरा, क्योंकि पूरा मल्टीप्लाई करना है ना हमें, तो पहले इसको मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा ऐसे। तो 2 से 2 कट गया, 24 यूनिट्स। यूनिट्स में लिखना है क्योंकि मीटर वीटर तो होता नहीं, डिस्टेंस निकाला हमने। ठीक है भैया, तो चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना यार, शेयर करना इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।